Hi friends, my name is अंकित पटेल, our channel JMD Global Education। आज का हमारा टॉपिक है इपिस्टैसिस अर्थात प्रबलता। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है इपिस्टैसिस। दरअसल इपिस्टैसिस कुछ बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इपिस्टैसिस अर्थात प्रबलता का मतलब है कि जो प्रबल हो अर्थात प्रभावी, जो किसी पर हावी हो अर्थात प्रबल हो। तो आइए देखते हैं क्या है प्रबलता अर्थात इपिस्टैसिस। इसका एक्सप्लेनेशन है, इन इपिस्टैसिस वन जीन मास्क। सीधी सी बात है कि इपिस्टैसिस में होता क्या है, वन जीन मास्क इनहिबिट आर सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। मतलब कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है अर्थात सप्रेस करता है, मास्क करता है या फिर इनहिबिट अर्थात सप्रेस कर देता है। ठीक, मतलब इपिस्टैसिस में एक जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को शो होने से पहले उसको सप्रेस कर देता है, सब शो होने नहीं देता है। ठीक, ये जीन विच सप्रेस आर मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन। ठीक, इट्स कॉल्ड एज इपिस्टैटिक जीन। मतलब कि जो जीन दूसरे जीन को शो नहीं होने देता है अर्थात उसके प्रभाव को सप्रेस करता है, जो सप्रेस करता है उस जीन को इपिस्टैटिक जीन कहते हैं। अर्थात अ जीन विच सप्रेस आर मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन, मतलब दूसरे जीन के प्रभाव अर्थात एक्शन या उसके कैरेक्टर को शो होने नहीं देता है अर्थात उजागर नहीं होने देता है, तो उसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज इपिस्टैटिक जीन। ठीक, और द जीन विच वाज सप्रेस्ड बाय इपिस्टैटिक जीन, वह जीन जो इपिस्टैटिक जीन के द्वारा सप्रेस हो। ठीक, जो जीन मतलब सप्रेस करता है उसे इपिस्टैटिक जीन कहते हैं, और वह जीन जो सप्रेस हो रहा है किसी दूसरे जीन के द्वारा या अर्थात इपिस्टैटिक जीन के द्वारा, उसे हम कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो असल में यह दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट इपिस्टैसिस एंड रिसेसिव इपिस्टैसिस। आइए इसके आगे दोनों भाग को देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों इपिस्टैसिस दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है डोमिनेंट इपिस्टैसिस एंड सेकंड रिसेसिव इपिस्टैसिस। तो हम बात करते हैं पहला जो है कि डोमिनेंट इपिस्टैसिस के बारे में। ठीक है, तो डोमिनेंट इपिस्टैसिस क्या होते हैं। डोमिनेंट इपिस्टैसिस का मतलब, डोमिनेंट का मतलब जैसे नाम से प्रभावी, तो प्रभावी है तो इपिस्टैसिस, तो इसमें प्रभावी इपिस्टैसिस में जैसे कि जब जीन प्रभावी होगा यानी इपिस्टैटिक जीन प्रभावी रूप में ही जब वो प्रभावी होगा तभी वो हाइपोस्टैटिक जीन के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। अर्थात मतलब कि इपिस्टैटिक जीन जो है वो प्रभावी होना चाहिए, जो जीन सप्रेस करेगा वो इपिस्टैटिक जीन जो है कि प्रभावी अर्थात डोमिनेंट होना चाहिए। उस कंडीशन में ये उसके हाइपोस्टैटिक जीन के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। ठीक, तो इसका उदाहरण लिया गया था कुकुर बीटा पेपो अर्थात कुकुर बीटा पेपो, जैसे कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में गांव में कोहड़ा कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए उसमें 3 कलर को लिया गया था, वाइट और येलो एंड ग्रीन। ठीक, तो कुकुर बीटा कलर, इसमें देखिए फ्रूट कलर था वाइट येलो एंड ग्रीन। ठीक, जिसमें कि वाइट कलर जो है डोमिनेंट था किस पर, येलो कलर पे और ग्रीन कलर पे, यानी कि अदर जो कलर थे वाइट जो है येलो एंड ग्रीन पर डोमिनेंट था। ठीक, तो जबकि उसके अलावा येलो कलर जो था उसमें का येलो कलर केवल ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन कलर के फ्रूट थे उन पर वो डोमिनेंट था। ठीक, यानी प्रभावी था। फिर क्या है आगे देखिए, व्हाइट कलर सप्रेस द कलर ऑफ येलो, यानी कैपिटल वाई, जो कि कैपिटल डब्ल्यू जिसके लिए व्हाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था वो डोमिनेंट है,
यानी वो सप्रेस कर देगा किसकी, कैपिटल वाई के कैरेक्टर को। अर्थात जो कैपिटल वाई है वो पीला कलर दे रहा है, उसके कैरेक्टर को ये सप्रेस कर दे रहा है कैपिटल डब्ल्यू। कब, जब ये डोमिनेंट होगा तब। ये डोमिनेंट है फिर भी ये कैपिटल डब्ल्यू इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। ठीक, अर्थात ये जो कैपिटल वाई ये अपना कलर कब शो करेगा, जब कैपिटल डब्ल्यू यानी इपिस्टैटिक जीन रिसेसिव कंडीशन में होगा, तभी ये शो कर पाएगा। अर्थात ये इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। अर्थात ये जो है इपिस्टैटिक जीन है और इसमें का ये हाइपोस्टैटिक जीन है। येलो कलर इज फॉर्म ओनली यानी कि जो येलो कलर है वो तभी बनेगा, तभी शो होगा जब यानी कि जो कैपिटल डब्ल्यू है अर्थात इपिस्टैटिक जीन जब ये रिसेसिव होगा। ठीक, अभी हमने बताया ना, इसका मतलब ये है कि जब ये जो व्हाइट कलर है वो अर्थात जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा तभी ये येलो कलर हमें मिलेगा। ठीक, फिर व्हेन इपिस्टैटिक जीन एंड हाइपोस्टैटिक जीन आर रिसेसिव देन द कलर ऑफ फ्रूट इज ग्रीन। और इसमें एक कलर था, देखिए यहाँ पे ग्रीन। ठीक, ग्रीन कलर था जिसका इस्तेमाल सब्जियों के बनाने के रूप में होता है, जो खेतों में पैदा किया था, जो हमारे गांव में मिलता भी है आसानी से। ठीक, और ये जो व्हाइट कलर वाले जो पेपो अर्थात कोहड़ा जिसको कहते हैं गांव में, इसकी मिठाइयाँ बनती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो व्हाइट पेपो, व्हाइट कुकुर बीटा पेपो गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर था वो कब मिलता था, व्हेन इपिस्टैटिक जीन अर्थात कैपिटल डब्ल्यू और हाइपोस्टैटिक जीन अर्थात ये कैपिटल जब इपिस्टैटिक जीन यानी जो सप्रेस कर रहा है और जो सप्रेस हो रहा है दोनों जब रिसेसिव कंडीशन में होंगे तभी हमें फ्रूट का ग्रीन कलर मिलेगा। फिर एक क्रॉस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग विथ व्हाइट फ्रूट कब मिलेगा, जब ये कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल अर्थात कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई कंडीशन में हमें व्हाइट फ्रूट मिलेगा। जब इसका और प्योर ब्रीडिंग अर्थात ग्रीन फ्रूट का स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल वाई का जब क्रॉस कराया जाएगा तब हमें क्या मिलता है, F1 जनरेशन में हमको टोटल व्हाइट फ्रूट मिलते हैं F1 जनरेशन में। और जब इन हाइब्रिड F1 जनरेशन के व्हाइट फ्रूट्स के, ठीक, जब F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तब उसमें हमको रेशियो मिलता है 12:3:1 का। ठीक है, इसको आसानी समझने के लिए हम इसका आइए उदाहरण देखते हैं, क्रॉस देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पेरेंट है, पेरेंट कौन कौन से हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई और इधर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। ठीक, इनका ये जो कलर है ये है व्हाइट कलर। ठीक, और ये है ग्रीन कलर। ठीक, और इसके गैमीट देखिए, इसके गैमीट होंगे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। ठीक, तो जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, F1 जनरेशन में हमको मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जो कलर हमको शो करेगा देखिए यहाँ पे ये और ये, यानी कि हमको ये डोमिनेंट मिलेगा अर्थात व्हाइट। ठीक, व्हाइट। और देखिए जब अगले कंडीशन में ये कैपिटल डब्ल्यू जब ये रिसेसिव कंडीशन में होगा तभी और ये डोमिनेंट होता है तब जाकर को हमको क्या कहते हैं, ग्रीन कलर मिलता है। ठीक, लेकिन ये जो कैपिटल है इसके जो कैरेक्टर हो ये तो हमको जो है ये येलो कलर देगा और ये व्हाइट कलर। लेकिन जब ये दोनों साथ में है तो ये व्हाइट कलर वाला जीन जो है इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। कब, जब ये दोनों डोमिनेंट है, लेकिन जहां पर ये जो है कैपिटल डब्ल्यू जो है रिसेसिव कंडीशन में होगा तब वहीं पर ही अपना ये कैरेक्टर शो कर पाएगा। अर्थात
ये जो इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा है। ठीक, तो इसके F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो है क्या मिलते हैं, हाइब्रिड व्हाइट मिलते हैं। ठीक, आइए हम इसके F2 जनरेशन को देखते हैं। ठीक, जब इसका F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस यानी सेल्फिंग कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तब हमको क्या मिलता है। ठीक, तो हमको गैमीट मिलते हैं कैपिटल W, कैपिटल W नहीं, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल y, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल W, स्मॉल y। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमको मिल जाएंगे कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y। इधर यहाँ पे कैपिटल W, कैपिटल W, और यहाँ पे कैपिटल Y, स्मॉल y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y, और यहाँ पे कैपिटल W, स्मॉल W, और कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, कैपिटल W और कैपिटल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, फिर कैपिटल W, कैपिटल W, और दोनों स्मॉल y यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y W, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W, स्मॉल W, और दोनों स्मॉल y। ठीक, और यहाँ पे कैपिटल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, यहाँ पे स्मॉल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y, फिर यहाँ पे स्मॉल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W और कैपिटल W और स्मॉल y, स्मॉल y। ठीक, यहाँ पे स्मॉल W, स्मॉल W, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक, यहाँ पे स्मॉल W, स्मॉल W, स्मॉल y, स्मॉल y। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि इसमें रेशियो क्या मिला था हमको, 12:2, 3:1 का रेशियो मिला था, जिसमें कि हमको 12 तो मिल गया था वाइट वाला। ठीक, और 3 तो मिल गया था हमको क्या, येलो। ठीक, और 1 क्या मिल गया था हमको, ग्रीन। और हमने दोनों पेरेंट क्या लिए थे F1 जनरेशन में, जो शुरू में हमने दोनों पेरेंट के लिए थे, व्हाइट पेरेंट और ग्रीन पेरेंट में जब क्रॉस कराया गया था, तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या मिले थे, व्हाइट मिले थे हमको। ठीक, जब फिर इन हाइब्रिड जो व्हाइट थे वो क्या थे, हाइब्रिड थे। जब उन हाइब्रिड प्लांट का हमने क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया यानी, ठीक, तब हमको F2 जनरेशन में क्या मिले, यहाँ पे 12:3:1 का रेशियो मिल गए। तो उसमें से हमको 12 तो व्हाइट मिले, 3 येलो और 1 ग्रीन मिले। ठीक, और ग्रीन कब मिले, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये दोनों जीन कैपिटल W यानी कि व्हाइट वाला और ये येलो वाला, जब ये दोनों रेसेसिव कंडीशन में थे तब, यानी इपिस्टैटिक जीन ये W और हाइपोस्टैटिक जीन Y, जब रिसेसिव कंडीशन में थे तब हमको क्या मिले, ग्रीन मिले। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल W, कैपिटल Y, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा व्हाइट। और सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी व्हाइट हो जाएगा, और यहाँ पे भी व्हाइट, और यहाँ पे भी व्हाइट हो जाएगा, और ये भी व्हाइट। ये क्या हो जाएगा, ये भी व्हाइट होगा। क्यों, क्योंकि इसके डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई मतलब नहीं है। कब, जब ये व्हाइट है। क्यों,
अरे ये जब जब ये डोमिनेंट है तो ये कैपिटल वाई के डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जब डोमिनेंट होगा, वाई जब डोमिनेंट होगा तो कैपिटल डब्ल्यू जो डब्ल्यू है ये इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। तो जब रेसेसिव जब ये डोमिनेंट है तब तो वाइट ही मिलेगा, और जब ये भी डोमिनेंट रहेगा तब पर भी वाई हमको वाइट ही मिलेगा, क्योंकि जो वाई है वाई के कैरेक्टर को डब्ल्यू सप्रेस कर दे रहा है इसलिए। ठीक, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाइट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी वाइट ही मिलेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जो है इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है। अर्थात वैसे भी ये तो रिसेसिव कंडीशन में है। ये लोग कब देगा, जब ये डोमिनेंट होगा और ये रिसेसिव होगा, और ये जब डोमिनेंट होगा और ये भी डोमिनेंट होगा तब पर भी वाइट ही मिलेगा, क्योंकि ये इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, अर्थात डोमिनेंट इपिस्टेसिस यानी प्रभावी प्रबलता। ठीक, जिसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा वाइट, यहाँ भी वाइट मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों मिलेगा येलो। ठीक, यहाँ पे येलो मिलेगा। क्यों येलो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इपिस्टैटिक जीन है वो रिसेसिव है और हाइपोस्टैटिक जीन क्या है, डोमिनेंट है। इस कंडीशन में इसीलिए यहाँ पे येलो आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी येलो ही आएगा, येलो, क्योंकि इपिस्टैटिक जीन जो है कि रिसेसिव है और हाइपोस्टैटिक जीन यहाँ पे डोमिनेंट है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाइट, और यहाँ पे भी वाइट ही मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलेगा येलो। ठीक, और ये ग्रीन, यहाँ पे केवल एक ऐसा इंडिविजुअल जो होगा कि हमको ग्रीन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इपिस्टैसिस एंड उसके दो टाइप थे, डोमिनेंट इपिस्टैसिस एंड रिसेसिव इपिस्टैसिस। ठीक है, तो ये रहा डोमिनेंट इपिस्टैसिस, और आज का लेक्चर समाप्त हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।